चीन पर चला इसरो की ताकत का चाबुक। भारत की कूटनीति से बैकफुट पर चीन। हॉट स्प्रिंग इलाके से पीछे हटी दोनों सेनाएं। दोस्तों, पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से चले आ रहे भारत और चीन के बीच विवाद का हल निकलता दिख रहा है। कमांडर स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं। लद्दाख में हॉट स्प्रिंग से चीन और भारत की सेना पीछे हट गई हैं। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के तहत दोनों देशों की सेनाओं ने अपने कदम पीछे किए हैं। वहीं पेंगोंग को लेकर अगले हफ्ते सैन्य कमांडर स्तर की बैठक हो सकती है। सैन्य और राजनयिक स्तर पर जारी बातचीत के कारण ही PP-15 पर पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट हुआ है। इससे पहले गलवान और गोगरा क्षेत्र में भी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी कि पूर्वी लद्दाख में PP-15, PP-14 और PP-17A में डिसएंगेजमेंट हो चुका है। दोनों देशों के बीच कुछ दिनों पहले ही वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसिलिएशन एंड कोऑर्डिनेशन की 17वीं मीटिंग में बात हुई थी। इसमें भारतीय डेलीगेशन की अध्यक्षता विदेशी मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने की थी। मीटिंग में दोनों देशों के बीच मिलिट्री कमांडरों की एक और मीटिंग कराने पर सहमति बनी। WMCC की 16वीं मीटिंग इसी महीने की शुरुआत में हुई थी। 2012 में WMCC को दोनों देशों के बीच सीमा से जुड़े विवाद सुलझाने के लिए बनाया गया था। हालांकि चीन पेंगोंग तसो से सेना हटाने को तैयार नहीं है। इसे लेकर आने वाले दिनों में दोनों देशों के सीनियर मिलिट्री कमांडर्स बैठक करेंगे। दरअसल चीन पिछले दिनों हुई बातचीत में हुए समझौते को भी नहीं मान रहा है। इसके अलावा इन इलाकों में करीब 40,000 सैनिकों की तैनाती हो रही है। यहाँ चीन का एयर डिफेंस सिस्टम, बख्तरबंद गाड़ियाँ, बड़े हथियार और लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें मौजूद हैं। चीन की चाल पर इसरो के सैटेलाइट से नजर। लंबे समय से भारत चीन सीमा पर चीन की ओर से हरकतें चल रही हैं। अब भारत ने चीन को उसी की चाल से घेरा है तो चीन एकदम बिलबिला पड़ा है और उसने अपनी सेना जुटानी शुरू कर दी है। दरअसल भारत का एक जासूस सैटेलाइट हाल ही में चीन के कब्जे वाले तिब्बत के ऊपर से गुजरा है। इस सैटेलाइट ने अच्छी खासी जानकारी जुटाई है। इसी के बाद से चीन में हड़कंप मच गया है। एक आधिकारिक सूत्र की माने तो ये सैटेलाइट हाल में अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित तिब्बत के उस हिस्से के ऊपर से गुजरा जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। इसरो के बनाए एमीसैट का एलिंट सिस्टम दुश्मन के इलाके में ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो सिग्नल्स को पढ़ लेता है। एमीसैट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, जिसे अंतरिक्ष में भारत की आंख और कान कहा जाता है। लद्दाख में पेंगोंग त्सो के फिंगर 4 को लेकर हुई भारत चीन की बातचीत के बेनतीजा होने के एक ही दिन बाद ये सैटेलाइट गुजरने से चीन में हड़कंप मच गया है। हालांकि अभी दोनों देश लद्दाख विवाद पर और बातचीत करने को तैयार हैं। चीन के ऊपर से गुजरने वाले इस सैटेलाइट को भारत के लिए बेहद अहम माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक एमीसैट इजराइल के जासूसी उपग्रह सरल पर आधारित है। ये दोनों ही सैटेलाइट SSB-2 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। ये प्रोटोकॉल भारत जैसे विशाल देश में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी क्षमता के लिए बेहद ज़रूरी है। चीनी सीमा पर नज़र रखने के साथ ही ये सैटेलाइट पाकिस्तान पर भी नज़र रखे हुए हैं। हाल ही में इस सैटेलाइट ने पाकिस्तानी नेवी के ओमारा बेस के ऊपर चक्कर लगाया था। इस बेस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ चीन के सहयोग से पाकिस्तान ने सबमरीन जुटा रखी हैं। हालांकि भारत और चीन के बीच वार्ता जारी है, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर आने वाली सर्दियों तक भारत के खिलाफ कश्मीर और लद्दाख में दोहरी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि भारत इन दोनों से निपटने के लिए पहले ही पूरी तैयारी कर चुका है। अंतरिक्ष में भारत का कान और आंख है ये सैटेलाइट। एमीसैट सुरक्षा के नज़रिए से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे इसरो और DRDO ने मिलकर बनाया है। इसका खास मकसद चीन और पाकिस्तान की सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक या किसी तरह की मानवीय गतिविधि पर नज़र रखना है। यानी बॉर्डर पर ये सैटेलाइट रडार और सेंसर पर निगाह रखता है।
न सिर्फ मानवीय बल्कि संचार से जुड़ी किसी भी तरह की गतिविधि पर नज़र रखने के लिए इस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एमीसैट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट, जिसे अंतरिक्ष में भारत की आंख और कान कहा जाता है। इस सैटेलाइट में कौटिल्य नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम लगा है, जो सैन्य ज़रूरतों के हिसाब से बहुत ही उत्तम गुणवत्ता वाली जानकारी जुटाने में सक्षम है। विशेषज्ञों के मुताबिक एमीसैट इजराइल के जासूसी उपग्रह सरल पर आधारित है। ये दोनों ही सैटेलाइट SSP-2 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। ये प्रोटोकॉल भारत जैसे विशाल देश में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी क्षमता के लिए बेहद ज़रूरी है। चीन सीमा पर नज़र रखने के साथ ही ये सैटेलाइट पाकिस्तान पर भी नज़र रखे हुए है। हाल ही में इस सैटेलाइट ने पाकिस्तान नेवी के उमारा बेस के ऊपर चक्कर लगाया था। इस बेस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ चीन के सहयोग से पाकिस्तान ने सबमरीन जुटा रखी हैं। चीन ने हिमालय सीमा के पास बना दी सड़क। दोस्तों, एक तरफ चीन बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की बात करता है, तो दूसरी तरफ भारत को लद्दाख में उलझाकर चीन हिमालय प्रदेश से लगने वाली सीमा पर निर्माण कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले का कुन्नू चारंग भारत की सीमा पर मौजूद आखिरी गांव है। कुन्नू चारंग के ग्रामीणों ने चीनी क्षेत्र में रेकी करने के बाद ये दावा किया है कि पिछले 2 महीने में चीन ने सीमा के करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर लिया है। मोरंग घाटी क्षेत्र के आखिरी गांव कुन्नू चारंग के ग्रामीणों का दावा है कि चीन रात के अंधेरे में तेज़ी से खेमकुल्ला पास की ओर सड़क का निर्माण कर रहा है। चीन की तरफ से रात के समय ड्रोन भी आ रहे हैं। लोगों ने चीन की तरफ से कराए जा रहे सड़क निर्माण के लो मैंस लैंड में होने की आशंका जताई है।